हम सीपीएम के लोग पढ़ना जानते हैं और हाथों में किताब लेकर हमने अपना इतिहास बनाया है, ये कहना है सीपीएम लीडर्स का। दरअसल आपको बता दें कि सीपीएम बालीगंज वन एरिया कमेटी की ओर से नवंबर रिवॉल्यूशन के मौके पर बुक स्टॉल का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर से कॉमरेड विकास रंजन भट्टाचार्य शामिल हुए और उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि यहाँ पर हर एक लैंग्वेज में किताबें मौजूद हैं। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, हम सही और गलत की पहचान कैसे कर सकेंगे। कॉमरेड विकास रंजन भट्टाचार्य ने रिबन काटकर इस बुक स्टॉल का इनॉग्रेशन किया। वहीं इस दौरान सीपीएम कोलकाता के जिला सेक्रेटरी कॉमरेड कल्लुल मजुमदार, सीपीएम बालीगंज वन एरिया कमेटी के सेक्रेटरी कॉमरेड मंजर अहसन, वार्ड 64 सीपीएम के कन्वेनर कॉमरेड मंजर अहमद समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। इस दौरान सभी ने कहा कि मार्क्स की तालीमात को आज सभी को पढ़ना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों, मजदूरों और असहायों की मदद करती है। बंगाल के लोग पढ़ना जानते हैं और यही वजह है कि बंगाल की आवाम सबसे आगे है। आज सरकार में जो कुछ भी हो रहा है, बंगाल की जनता सब देख रही है। यहाँ पर तमाम किताबें हैं जो सभी को पढ़ना चाहिए ताकि वो हर एक चीज की असलियत जान सके। आइए सुनते हैं। ये आपको मालूम होगा कि क्रांतिकारी जो हुआ था, सोशलिस्ट क्रांतिकारी नवंबर 7 को 1911 में रशिया में, ये क्रांति का जो फसल हुआ है उसका मतलब था कि आम जनता के अंदर जो अंतर है इसको हटाना। हमने देखा है कैसे सोवियत रशिया बनने के बाद आम आदमी को शिक्षा मिले, बेकारी झट गए। हम उसी आधार के पर हमारा भारतवर्ष, हमारा देश का लेना चाहते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि सोशलिज्म ये हमारा जो संविधान का भी मकसद है, इसको पूरा करने के लिए मुझे जानकारी होना चाहिए, एनलाइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं सीधे रास्ता चल सके सोशलिज्म के लिए। इसी की लक्ष्य लेकर हम ये किताब को जो इंतवाल किया। ये बंगाल का ये एक सबसे बड़ा गर्व की बात था कि ये एक आदमी पढ़ी लिखी है, इनका कल्चरल स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, इसीलिए हर देश का आदमी बंगाल को आदमी सलाम करते थे। लेकिन दुख की बात है, पिछले 10 वर्ष से हम देख रहे हैं कि ये पढ़ने का जो मकसद, इसमें थोड़ा गड़बड़ आ गई है। स्कूल्स बंद हो रही है, कॉलेज में छात्र नहीं भर्ती हो रहे हैं, टीचर लोग को अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए बंगाल में अभी ये शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें वो पीछे चले गया। इसका खिलाफ भी हमें आवाज़ उठाना चाहिए। ये किताब बिकना इसका भी एक मकसद है। नहीं, ये तो भी बहुत खुशी का बात है कि सीपीआईएम पार्टी का तरफ से इतना कमरेड इकट्ठा होके यहाँ पर हमारे पार्टी का जो आइडियोलॉजी, पार्टी का जो वक्तव्य पब्लिक का पास है, वो वक्तव्य के जरिए जो बुक स्टॉल, ये बुक स्टॉल का संगठित किया। 3 दिन के लिए स्टॉल चलेगा। ये स्टॉल ये पर्पस में है कि हम लोग का पार्टी का कमरेड लोगों के पास कुछ किताब है जो हम घर में पढ़ते हैं, मगर उसका बाहर में भी तो और भी किताब है। वो किताब का एक समाहार हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, ताकि जो किताब हमारा पास अभी नहीं है वो किताब यहाँ से हम कलेक्ट करने सके और बाद में घर में जाके ये पढ़ने का मौका हम लोगों को मिले। ये किताब लेके पब्लिक के पास भी हम लोग जहाँ आता है, और बहुत ज़्यादा पब्लिक हमारे पार्टी का जो लिटरेचर, ये लिटरेचर के लिए अट्रैक्शन है लोगों का, उसका पास हम लोग पहुँचते हैं। देखिए, मार्क्स जो बोला था उस टाइम में 1848 में जब लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उस टाइम उनका उम्र था 30 बरस। 30 बरस में ये पूंजीवाद का भविष्य क्या होगा, ये पूंजीवाद विकसित होने का मेथड क्या है, ये सब उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने का बाद उनका ये फीलिंग्स हुआ कि ये पूंजीवाद एक सिस्टम रूप में, ये पूंजीवाद सस्टेनेबल नहीं हो सकता। ये पूंजीवाद का पतन होगा ही, और पूंजीवाद का पतन जब होगा क्लास स्ट्रगल के जरिए, तब एक क्लास स्ट्रगल के जरिए एक्सप्लॉयटेशन, मैन बाय मैन ओवर मैन, दैट विल बी फिनिश्ड। This is his theory, and that theory was implemented in the real life. For that reason, you know, in 1917, within 1848 and 1917, within 60 years or 65 years,
the first socialist state. This state emerged in Soviet Union as a form of Soviet Union. It survived till 74 years. After that, due to its failure, the rejuvenation of capitalism is going on in Russia, but that is a crisis-ridden system. That is Sankatapanno Samaj. This society will have to be ended for a developed social order. That is socialism. और हम लोग नवंबर इनकलाब जो है, आज 108 जो है इनकलाब का जो है दिन है, नवंबर विप्लव। उस मौके पर हम लोग जो यहाँ पर जो है मार्क्स की तालीमात के ऊपर, यौम मई के ऊपर तमाम किताबें, यहाँ पर पार्टी का क्या प्रोग्राम है, बंगला, उर्दू, हिंदी, तमाम किताबें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोग बात कर यहाँ पर, ये तारीखी जगह है, यहाँ पर हम लोग किताब 2 दिन चलेगा, 7 और 8 तारीख 2 दिन यहाँ पर जो है बुक का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ बच्चे लोग भी आएंगे, हिंदी, बंगला, उर्दू, ये तमाम इलाके के लोगों को दावत दिया गया, लोग यहाँ पर आए हैं। तो हम लोगों का पार्टी जो है एक सुलझा हुआ पार्टी है, तालीम याफ्ता है, सोच रखता है कि मार्क्स लेनिन के असूलों पर चलता है कि सबों के लिए तालीम, सबों के लिए नौकरी, सबों के सर के ऊपर छत हो, सबों के पेट में अनाज हो, सबों के हाथ में नौकरी हो, समाज में औरतों को जो है आला मुकाम मिले, इज्जत से वो रहे। इन तमाम अच्छे सोच जो है ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का है और हमारे जो असूल हैं उसके ऊपर हम लोग जो है कायम है, हम लोग चल रहे हैं। और नौजवानों को हम लोग यही तालीम दे रहे हैं कि अच्छे रास्ते पर चले, मार्क्स एंगल्स के रास्ते पर चले। ये तस्कार निज़ामी जो है ये मेरे वालिद साहब की लिखी हुई मतलब किताब है और इस किताब में जो है पूरे डिटेल्स में है कि पार्टी के उन लोगों ने पार्टी में जब वो थे तो पार्टी के साथ किस तरह जुड़े हैं। कॉमरेड मुजफ्फर अहमद के साथ उनका राब्ता रहा, कॉमरेड ज्योति बासु, प्रमोद दास गुप्ता, जितने पुराने उन लोगों के साथ में उनका जो है राब्ता रहा, वो उनके साथ में जो है काम किए, उन लोगों के साथ में काम किए। मुजफ्फर अहमद के जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो है कब्र जो है 3 नंबर कब्रिस्तान में जो है उनके कफन दफन का इंतजाम भी जो है मुजफ्फर अहमद का वालिद मोहम्मद निजामुद्दीन साहब उनके जो है उनके ये हाथों। ये जो किताब है बहुत मालूमाती है कि मगरबी बंगाल के जो हुकूमत थी उस दौर में उर्दू मीडियम स्कूल, बांग्ला मीडियम स्कूल, उनको MP MLA फंड से कितने करोड़ रुपया मिला, कितने स्कूल तामीर हुए, तमाम जो है यहाँ पर जो है इस किताब में मौजूद है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लेनिन का, मार्क्स का, ये तमाम किताबें हम लोग जो है इसको दे रहे हैं कि लोग इलाके के लोग इसको लेंगे। देखिए, हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी से जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पास टीवी या प्रिंट मीडिया या हम लोग पास नहीं, हमारे पास जो भी कुछ है ये किताब है। हम लोग के पास किताब में टोटल कंप्लीट मजमुआ है, हम लोग के पास यही रिसाला है, यही तालीमात है। आप देखिएगा जितनी किताब उर्दू में है, बांग्ला में, इंग्लिश में है, अगर हर किताब को सही तरीके से आप अगर पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आज समाज में जो बदनवानी फैला हुआ है, समाज में जो एक अमीर और गरीब तबका बीच में जो डिफरेंस है, इसके बारे में आज नहीं, बहुत पहले कार्ल मार्क्स और लेनिन ने बता दिया था कि अगर समाज में बराबरी नहीं होगा, गरीब अमीर का अगर फर्क में अगर कमी नहीं आएगा तो समाज में बदनवानी बढ़ेगी। आज देखिए हर तरफ घोटाला, मर्डर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। रीज़न क्या है कि किस हिंदुस्तान की 10% जो आदमी के पास, हिंदुस्तान का 90% जो है कैपिटल है और 90% लोगों के पास मात्र 10% में 90% लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी फ़र्क को, एक दूरी को कम करने के लिए ये मार्क्स और लेनिन का नज़रिया है। हम लोग उसी नज़रियात को हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में बुक स्टॉल लगाते हैं, वो सिर्फ हम लोग नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में लगता है। और ये नवंबर विप्लव को सामने रख के किया गया। नवंबर विप्लव जो कि 7 से 17 तारीख तक चलता है। इस दौरान हम लोग जो है अपना पेपर, रिसाला भी सेल करते हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा कि किताब को रख के सिर्फ हमारे पार्टी कॉमरेड नहीं बल्कि आम आवाम, नौजवान तक ये बातों को फैलाया जाए। जैसे आप देखिएगा ये किताब है, यहाँ पर ये किताब का नाम है मार्क्स की तालीमात, कि मार्क्स ने क्या कहा था। वहाँ पर देखिएगा यौम मई की तारीख है, यहाँ पर जो है लेनिन है, ये सभी किताब है। ये सब किताब जो है हर आदमी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जिस तरह आप अपने धार्मिक किताब का मुताला करते हैं, उसी तरह आपको सोशल लाइफ में हिंदुस्तान के जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के लिए आपको इन सबों किताबों का मुतालबा करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी किताबें, आरजीकर को भी लेके किताब है, बहुत सारी किताबें जो गरीब आवाम किस तरह उस लड़ाई को, जद्दोजहद को तहरीक में तब्दील किया जाता है, इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं किताब है। एक बार किताब का अगर आप जायजा ले लीजिएगा, वीडियो दिखा दिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये हम लोग CPIM 1
बालीगंज एरिया कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम को किया गया है। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।